यही है दशरथ मांझी का पहाड़। मिलिट्री लोग का है ये हमने दशरथ मांझी के पहाड़ देखने आए हुए हैं, जो अपने 20 साल तक अपने हाथों से काटा था। वही ये पहाड़ है। और क्या उस टाइम का मूवमेंट होगा। ये पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया था। खैर बहुत खूबसूरत पहाड़ है। कैसे नहीं पाएंगे? कहाँ चढ़ेगा? नहीं वहाँ नहीं, जहाँ बकरी लो। पूरा दशरथ मांझी का पहाड़ है, जो उन्होंने अपने हाथों से काट के इसे बनाया था। सब उसी का टुकड़ा किया हुआ पहाड़ है। छेनी हथौड़ी से टूट के पहाड़ बना। तो पूरा पहाड़ है। दशरथ मांझी का गांव वो सामने है। कुछ पिक्चर दशरथ मांझी का पिक्चर का शूटिंग भी यहाँ पे हुआ था। आओ आओ बाबू। यही पहाड़ है और यहाँ पे बहुत लोग टूरिस्ट आता है यहाँ पे घूमने, इस पहाड़ को देखने। उधर नहीं गिर जाओगे बाबू। पूरा पहाड़ है, जो अपने छेनी हथौड़ी की मदद से इस पहाड़ को काटा गया था। और हमारे दशरथ मांझी जी, जो कि ये पूरा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में एक छत्र राज करते हैं, आज उनके हर दिल में दशरथ मांझी बसते हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ है लमसम 10 किलोमीटर ओवर पूरा का पूरा पहाड़ है, वहाँ से यहाँ तक के लिए। और ये रोड बनने से, ये पहाड़ काटने से रास्ता बहुत कम हो गया, बहुत दूरी कम हो गया। क्योंकि बीच में अगर कुछ भी हॉस्पिटल जाना रहता था तो पहाड़ को पूरा घूम कर लोग जाते थे। और देखिए ये पहाड़ का ऊपर से आपको गहराई दिखाते हैं। यही पहाड़ है पूरा, जो कि दशरथ मांझी इस पहाड़ को काटे थे। और ये ब्लॉगिंग में अभी आपको राजगीर जा रहे हैं तो राजगीर के भी हर ब्लॉग आपको दिखाएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। यही है दशरथ मांझी के द्वारा काटा हुआ पहाड़, जो कि अपने जीवन का 30 साल इसी में वो बिताए हुए थे, ख़त्म कर दिए। चलिए ये पहाड़ बहुत बड़ा था, इसको काट काट के सोचिए उस टाइम इंसान को चढ़ने में कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। चल रहा है देखिए, ये पूरा पहाड़ है। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से। बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसा की बात नहीं, बहुत दूर तक फैला हुआ। और सामने दशरथ मांझी जी का गांव है, सोचिए। यहाँ पर सेना का भी मूवमेंट है, ये सेना का कैंप है आर्मी का।
यहाँ पे सेना का भी डिप्लॉय है, सेना का गाड़ी जा रही है। और हमारे साथ जो बच्चा लोग आए हैं उधर घूम रहे हैं। चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं। क्या हो गया? क्या बोले? रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ जी, दशरथ मांझी का मौका दीजिएगा। आप लोग दशरथ मांझी का मौका दीजिएगा जी। उनका आत्मा तड़प रहा होगा कि कहाँ कैसे कैसे लोग। बताइए, तुम लोग रिकॉर्ड हो रहा है इससे सब। अरे बाप रे बाप, वहाँ पे जा रहे रुको, चलो 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 हम लोग दशरथ मांझी जी का स्ट्रगल देखते हैं। आओ कि पहाड़ को कैसे काटे, कैसे चले। देखिए पूरा पहाड़ आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये मेरी छोटी सी फ्रेंड है, पागल सी, और आपको ये पहाड़ के बारे में बता रहे हैं। पहाड़ अच्छी है, सुंदर पहाड़ है, लेकिन इनको इस पहाड़ को काटने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। आज से 30 साल पहले सोचिए, जब उस टाइम दशरथ मांझी जी ये पहाड़ काटते थे तो सब उनको पगला बोलते थे कि पगला ये छेनी हथौड़ी की मदद से इतना बड़ा पहाड़ काटेगा। लेकिन जब इंसान में जज्बा होता है ना तो कुछ भी कर दिखाता है। तो मांझी जी वो कर दिखाए थे अपने पत्नी के प्यार में। वो जो आपको सामने गांव दिख रहा है, उसी गांव में उनके पत्नी का कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब वो गिर गई थी तो उनके सर में चोट आ गया था। तो उतना दूर से, मतलब 20 किलोमीटर दूर उस टाइम हॉस्पिटल हुआ करता था। तो ये पहाड़ की वजह से उनकी, दशरथ मांझी जी की वाइफ, इसी पहाड़ पे वो मृत्यु हो गई थी, डेथ कर गई थी। क्योंकि ये पहाड़ उस टाइम इतनी हाइट पे थी, इतनी ऊंचाई पे थी कि वो क्रॉस करने में उनको 1.5 से 2 दिन का वक्त लगता था इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए। तो वो अपना जिद ठाने की दोबारा ऐसा उनके गांव में किसी को भी इस रोड के कारण से किसी का मृत्यु ना हो पाए, तो वो अपना जज्बा दिखाए और ये पहाड़ को काट डाले। ये दशरथ मांझी जी को इस पहाड़ को काटने में 20 साल का वक्त लगा था, जो कि सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी की मदद से ये पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। पहाड़ को तोड़ने में जो जज्बा, मेहनत लगती है वो तो उनमें था ही, लेकिन सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आपको समाज में 10 लोग आपको पागल बोलते हैं कि वो काम ना हो पाए, तो डिमोटिव इंसान में होता है, लेकिन वो कभी डिमोटिव नहीं हो पाए। वो मोटिव अपना उनका प्रॉपर पक्का था कि ये पहाड़ को हमें काट डालना है, और वो कर दिखाए। ये पहाड़ को उन्होंने काट डालना। देखिए बहुत हाइट पे पहाड़ है, ऊपर से नीचे तक ये पहाड़ है। देखिए यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूर गया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पड़ता है। और ये जो रास्ता है बहुत बड़ा रास्ता है। उस टाइम पहाड़ जब वो काट रहे थे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा पहाड़ आपको दिख रहा है। वो जो हाइट पे पहाड़ है वो पूरा का पूरा पहाड़ था। वो काटना वहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर प्रॉपर उस बीच से रास्ता को काटे थे, समझे। ये पूरा का पूरा दशरथ मांझी ने काटा था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो आपको 10 बाई 10 मीटर का रास्ता जो दिख रहा है वही सिर्फ दशरथ मांझी ने नहीं काटा था। ये आपको ये साइड का पूरा पहाड़, और वो साइड का जो सामने आपको आर्मी का कैंप दिख रहा होगा, साथ जूम करते हैं, हाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक का वो पहाड़ उन्होंने काट डाला था, सिर्फ एक छेनी हथौड़ी की मदद से। सोचिए
आज किसी भी इंसान को 10 किलोमीटर चलने को बोल दीजिएगा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उस टाइम के इंसान में वो जज्बा था। और दूसरी चीज़ है कि दशरथ मांझी जी पिछड़े वर्ग से आते थे, तो उनको ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था। जब दशरथ मांझी जी ये पहाड़ तोड़ रहे थे तो हमारे उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी वो इस पहाड़ के लेकर रोड मांगने के मदद से वो गए थे। लेकिन उस टाइम ना हमारा देश का कंडीशन अच्छा था, लेकिन उनके जज्बा को ये देश ने पहचाना और आज ये 10 बाई 10 का रोड यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन जब दशरथ मांझी का आज भी जो उनका पूर्वज है, जो उनका आज भी परिवार है, बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता है, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा दशरथ मांझी का वो जज्बा देखने आते हैं कि पहाड़ बना कैसे बना है। ये इस पर एक पिक्चर भी बना था द माउंटेन मांझी करके, तो उस पिक्चर का डायरेक्टर ने बोला था, प्रोड्यूसर ने, कि इस पिक्चर का जितना भी इनकम होगा उसका 5% उनके परिवार को दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो मदद उनको नहीं मिली। तो ये चीज़ होता है भाई, बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का काम है कि बोल के चल जाना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनका एक सामने स्टैचू भी है, आपको दिखाऊंगा वो स्टैचू कि दशरथ मांझी जी का। तो कैसा लगा ब्लॉग, और ब्लॉग में आप जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते कि मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, तो मैं शायद अच्छा से आप लोग को बोल नहीं पा रहे होंगे, बता नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको हर चीज़ बढ़िया से जो समझाना चाहें वो समझाएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं। मेरा वो गाड़ी सामने, उसी गाड़ी से हम लोग ट्रिप कर रहे हैं। हम लोग कंटिन्यूस रांची से वाराणसी गए और वाराणसी से अभी राजगीर के लिए हम लोग मूव किए हैं। काफ़ी सुंदर पहाड़, यहाँ से भी दशरथ मांझी जी का घर शायद 8 किलोमीटर के आसपास है, पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आर्मी का मूवमेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है, और सामने आर्मी का कैंप है। और देख रहे हैं जी दशरथ मांझी जी का जज्बा। हम थोड़ा पहले उनका पत्नी है डेट की थी, हाँ, इसीलिए पहाड़ को तोड़ दिए वो। उनका माथा फट गया था, जो कि पहाड़ को पार करने में 1 से 1.5 दिन का वक्त लगता था उस टाइम। हाँ, उनका सर फट गया था। किनका? दशरथ मांझी के पत्नी का। उनका यही सामने गांव है। हाँ, नहीं उधर ही हो गया था, तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हाँ, उसी से, हाँ, इसीलिए कि तोड़ दिए वो। ये दशरथ मांझी चौक है। दशरथ मांझी जी का गांव यही है सामने वाला। हमको उस टाइम पता नहीं था, लेकिन दशरथ मांझी जी का गांव यही सामने है। उनका मृत्यु 2007 में हुआ था। देखिए दशरथ मांझी पर बना हुआ एक पार्क है। ये दशरथ मांझी है। यही दशरथ मांझी जी है। ये पूरा उनके पर बनाया हुआ पार्क है।
बिहार। यही देखिए दशरथ मांझी का, यहीं से आप पहाड़ पे जा सकते हैं। ये मुख्य द्वार है दशरथ मांझी द्वार, और इसका नाम है गेलहौर। जूम नहीं होगा लेकिन जितना जूम होगा दिखा दिया आपको।